नमस्कार, मैं योगेश राणा। क्या उत्तराखंड के अफसर काबिल नहीं है? क्या उत्तराखंड के अफसरों को यह डर सताता है कि उनसे कोई गलत काम करा लिया जाएगा और फिर उन्हें फंसा दिया जाएगा? क्या उत्तराखंड के अफसर जानबूझकर उत्तराखंड की तरक्की नहीं चाहते हैं? क्या उत्तराखंड के अफसर विकास की योजनाएं फंसाकर रखने में विश्वास रखते हैं? इस तरह के और भी बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं और यह सवाल इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि मसूरी में हुए उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर में एक बात निकलकर सामने आई है और वो यह है कि उत्तराखंड में काम इसलिए नहीं हो रहे हैं, बहुत सी विकास की योजनाएं इसलिए धरातल पर नहीं आ रही है क्योंकि अफसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे और काम करना भी नहीं चाहते हैं। यह निष्कर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की बात से साफ साफ निकलता हुआ दिख रहा है। वैसे तो इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा में अपने विरोधियों को भी बहुत ही साफ साफ संदेश दिया है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें दोष किसका है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके उत्तर की तलाश बहुत जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विकास के प्रस्ताव अधिकारियों और विभागों के बीच में फुटबॉल बनकर रह जाते हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने तो यह तक कह दिया कि जो नौकरशाह फैसला लेने से डरते हैं, जो अफसर हां के बजाय ना कहने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें वीआरएस ले लेना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात है और सवाल उठता है कि आखिर अफसरशाही सरकार की पकड़ से बाहर क्यों दिख रही है और उत्तराखंड में बार बार ये आरोप क्यों लगते रहते हैं कि अफसरशाही सुनती नहीं है, काम करती नहीं है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए, केवल एक ही मामले पर उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। पिछले कुछ महीनों से अब तक अब वो मुहिम कैसे चली, इसके राजनीतिक मतलब अधिक रहे या फिर प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाना लक्ष्य रहा, इस पर बहस हो सकती है, जिस पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने UKSSC के जरिए उत्तराखंड के लोगों को एक संदेश देने का काम किया और वो यह कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही वो किसी ने भी किया है, वो भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो। और संदेश यह भी दिया गया कि उत्तराखंड में जो भी हो रहा है वो सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रकरण पर आइए, जो आजकल उत्तराखंड में बहुत ही चर्चा में है। हर दिन इसमें कुछ न कुछ निकलकर सामने आ रहा है। मैं इस पर अनेक बार बात कर चुका हूं, इसीलिए आज एक बार फिर बात कर लेते हैं और इस मौजूदा प्रकरण को उत्तराखंड में अफसर काम क्यों नहीं करते हैं, इसको भी जोड़कर थोड़ा सा देख लेते हैं। यह गौर करने वाली बात है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप क्या है। उन पर पत्रकारों में शर्मा ने एक आरोप लगाया था और वो आरोप यह है कि साल 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड के प्रभारी थे, उस समय पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई और इस रिश्वत को लेने का आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगा। इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने दिए और इसके खिलाफ उत्तराखंड की उस समय की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और यह आरोप भी लगता रहता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। अब करती है या नहीं करती है पता नहीं, लेकिन आरोप तो लगता रहता है। और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ही है, भाजपा के एक बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगा है, इसीलिए इसकी सीबीआई जांच कराने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि यह भाजपा की साख पर एक सवाल या निशान लगा हुआ है जिसको झट से जांच कर भाजपा को मिटा ही देना चाहिए। अगर जांच में आरोप साबित होता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सजा देकर, और अगर आरोप साबित नहीं होता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को इनाम देकर और आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाकर। यह तो बहुत ही साफ सी बात है जिस पर भाजपा को तुरंत अमल में लेना ही चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसी वक्त
यह काम कर देना चाहिए था साल 2016 में ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, अब कर दे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पर होने की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में क्यों ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई थी और मीडिया में यह खबर छपी कि त्रिवेंद्र के खिलाफ जांच रोकने के लिए सरकार और शिकायतकर्ता एक मंच पर आ गए। यह हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर है। मीडिया के अन्य माध्यमों में भी 22 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर खबरें छपी है और इन खबरों को पढ़कर एक सवाल उठता है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उमेश कुमार और सरकार मामले को अदालत के बाहर क्यों सुलझाना चाहते हैं। आप गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उमेश शर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य मुकदमे को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी किसी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता है। वर्तमान सीएम कोई भी नहीं, आपस में बातचीत कर मामले को सुलझाना चाहते हैं। अदालत इसके लिए उन्हें समय दे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के वकील AR नाडकर्णी ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल अब सीएम नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता विधायक है। अदालत ने इन सभी अर्जियों पर एक सवाल किया। यह गौर करने वाली बात है। अदालत ने सवाल किया कि क्या हो गया, क्या कुछ समीकरण बदल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को इस मामले की सुनवाई की तारीख रख दी है। मैंने यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की 22 नवंबर की सुनवाई की मीडिया कवरेज को देख सकते हैं और इसको पढ़कर समझ सकते हैं। आप गौर कीजिए, यह गौर करने वाली बात है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता हो सकता है, और वो भी उस स्थिति में जब रिश्वत के आरोप में कोई इतना बड़ा आदमी घिरा हुआ हो, जिसका एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है, जिसकी एक सार्वजनिक छवि है, जिसका एक सार्वजनिक जीवन है, जिस व्यक्तित्व को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वो आदमी देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का बड़ा चेहरा है, एक प्रदेश का। यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। ये सारे सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है, ये बड़े सवाल है। और सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड का राजनीति का स्तर क्या है, यह समझना चाहिए, देखना चाहिए। कांग्रेस 3 गुट में बटी है। पूरी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई मची हुई है, मारकाट मची हुई है। हर कोई एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। और उत्तराखंड भाजपा में उत्तराखंड के लोगों ने कोश्यारी और खंडूरी गुट को देखा है, उसका टकराव देखा है, और भी कई सारे गुटों का टकराव देखा है, और अब पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत गुट का टकराव भी देख रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोग, मित्र पत्रकार, पार्टियों से जुड़े हुए कई सारे लोग कह रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक धामी खेमे में आ गए हैं और अनिल बलूनी त्रिवेंद्र खेमे में आ गए हैं, यानी कि बात खेमों की हो रही है। उत्तराखंड की तरक्की की, उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड के युवाओं की बात कहां हो रही है। और उत्तराखंड क्रांति दल अब केवल चंद लोगों तक सिमट कर रह गई एक पार्टी भर बची है, और उत्तराखंड के लोगों के पास इनके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है राजनीतिक तौर पर। इसीलिए जब राजनीति अपने स्वार्थों की सिद्धि के जत्न में लगी हुई हो, तो फिर अफसर किससे डरेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के संदर्भ में अफसर भी तो नेताओं के आचरण से ही कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। नेता लड़ेंगे तो अफसर तो फायदा उठाएंगे ही। यह एक बहुत ही सीधी सी बात है, यह बहुत ही सीधा सा समीकरण है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, समझ नहीं चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू जो चिंता जता रहे, वो चिंता वाजिब है, लेकिन इस चिंता के मूल में भी जाना चाहिए कि इस चिंता का मूल कहां से है। जितनी यह चिंता जरूरी है, इतना ही इस चिंता के मूल में जाना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में नेताओं को बहुत कुछ मिला है। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड के नेताओं को बहुत कुछ दिया है, लेकिन नेताओं ने उत्तराखंड को कितना लौटाया है, यह आप और हम सब देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। यह आंखों देखी बात है। और अब उत्तराखंड के सबसे बड़े अफसर संधू साहब कह रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश में होते तो इतनी तरक्की पिछले 60 से 70 सालों में भी नहीं कर पाते जितनी तरक्की पिछले 22 सालों में कर ली है। मैं संधू साहब से पूछना चाहता हूं कि आप तरक्की किसे कहते हैं? उत्तराखंड के गांव को बचाने में असफल होने पर 22 नए शहर बसाने को तरक्की कहते हैं। गैरसैंण में करोड़ों रुपए खर्च कर गैरसैंण को भूल जाने को तरक्की कहते हैं। उत्तराखंड के विधायक अपने अपने क्षेत्रों से समय पर 10-10 काम के प्रस्ताव तक नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर विधायक बाद में देते हैं और मीडिया में खबर आने पर अपने प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्रस्ताव की फोटो डालते हैं कि यह प्रस्ताव भेज दिए साहब। और क्या यह एहसान है उत्तराखंड की जनता पर? विधायक 10-10 प्रस्ताव तक नहीं दे पाते हैं। क्या यह राजनीतिक तरक्की है? और प्रदेश गठन के 22 साल बाद आपको खुलेआम यह कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की नौकरशाही काम नहीं कर रही है और आपको अफसरों को जबरदस्ती वीआरएस की बात कहकर भयभीत करने की नौबत आती है। यह कमाल का विकास है। बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन फिर किसी दिन कर लेंगे। अभी तो यही देखना होगा कि उत्तराखंड के इस चिंतन शिविर से उत्तराखंड के लिए कितना अमृत निकलेगा। यह आने वाले दिनों में पता चल ही जाना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।